हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल टीएलपी द लर्निंग प्रोसेस में। और आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CU सेट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये होना ही है DU में। इस बार 2021 में लागू हो चुका है। हालांकि DU ने इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी की है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ रही है, जिसके अंदर इस बार से CU सेट लागू हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस भरोसे मत रहिएगा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ के हिसाब से या जो 2019 और 2020 में एडमिशन होता था उस प्रकार से एडमिशन होगा नहीं। एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा चेंज हो चुका है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो CU है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज ही के दिन में ये अपडेट दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिलेबस इसके बारे में बता दिया है कि 50% की वेटेज आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह देना होगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। 50% पेपर आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट और 50% आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के जो सिलेबस है उसके ऊपर। हम तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पढ़ना है वो है कंप्रीहेंशन आएगा इस बार CU/CET में, और फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो है रीजनिंग है, और क्वांट से क्वेरा है। तो ये क्वांट से क्वेरा है, रीजनिंग है। तो ये सारी चीज़ें तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आती हैं, जो कि सेक्शन A होगा इस बार आपका CU/CET में। पिछली बार जो है 25 मार्क्स की वेटेज इसको मिली थी, लेकिन सेक्शन A में 50% की मार्क्स आपको यहाँ पर लेने हैं और 50% मार्क्स आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में लेने हैं। तो आपके दोनों मिलाकर 100% मार्क्स हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दोनों में से 100 मार्क्स लेने हैं तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं। आप जितना आपके क्षमता के अनुसार जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से आपका एडमिशन उस कॉलेजेस के अंदर होने वाला है, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, चाहे वो साउथ कैंपस का कॉलेज हो, चाहे वो आउट कैंपस का कॉलेज हो। आई होप आप सभी इसके बारे में समझ गए होंगे CU/CET के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन B के सब्जेक्ट के ऊपर। तो सेक्शन B में आप सभी के कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। सेक्शन B में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हो टेस्ट होने वाला है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए आप 12th स्ट्रीम साइंस से आपने अपनी पढ़ाई की है, 12th क्लास 11th और 12th क्लास, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साइंस से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट्स आपने अगर उसमें होता है PCM ले रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में। अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो कॉमर्स में भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर आपने आर्ट्स ले रखा है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ऑब्लिक में इकोनॉमिक्स। या अगर आपने जियोग्राफी कहीं स्कूल में होता है, किसी स्कूल में नहीं होता, किसी स्कूल में जियोग्राफी होता है तो इकोनॉमिक्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है तो जियोग्राफी नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो इन दोनों को मिला के 100% का जो आपका CU/CET होगा इस बार 2021 के अंदर 41 यूनिवर्सिटीज़ में, और जिसमें कि एक DU भी है। तो एंट्रेंस टेस्ट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले भी होते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होते थे, ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए नहीं होते थे, ठीक है। BSc करना चाहते हैं तो सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कॉमर्स लेना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, अगर आप BCom करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन BCom से रिलेटेड होंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और BA करना चाहते हैं तो उसमें सारे ह्यूमैनिटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और इसमें और मैं आपको बता दूं ऐड करके, ये जो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब के सब MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टाइप्स तो सारे क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप्स, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप आफ्टर 12th के बाद CU/CET के टेस्ट भी के लिए भी कोई बुक परचेस कर लेते हैं और उसका टेस्ट क्वालिफाई पढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, तो आराम से आप टेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे। और बहुत आसान है CU/CET का जो सिलेबस है वो बहुत आसान है आप सभी के लिए। और आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे CU/CET
UCT जो है उसके अंदर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो सिलेबस हैं वो लगभग सिमिलर हैं और बेसिक सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कोई B ग्रेड की, तो उसमें जो है MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से सारे जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप सभी क्वेश्चन होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप सभी को। और ये जो टाइम होने वाला है इसका वो होने वाला है 3 घंटे का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा कि 3 घंटे का ही होगा, नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 7 घंटे, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो लगभग 7 घंटे पहले उसकी रिपोर्ट आई थी और मैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अलग ही लेवल की जांच करनी है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके साथ में हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि यूनिवर्सिटी CUCET का 50% या फिर 25% जितना उसको या 75% जितना वेटेज आप CU सेट को देना चाहते हैं उतना ही उससे ज़्यादा या उससे कम आप अपने 12th क्लास के मार्क्स को भी दे सकते हैं और इन दोनों को मिलाकर ही आपके मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद ही आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या आउट कैंपस के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस था CUCET का। आज जो है सिलेबस के बारे में पूरा परफेक्ट पता चल गया होगा इस वीडियो से। आई होप कि आपको पता चल गया होगा CU सेट के बारे में क्या है और कैसे होना है, किस प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होने वाला है। और ये एंट्रेंस टेस्ट है वो हर यूनिवर्सिटीज़ में लागू है, JNU हो, DU हो, BHU हो, ये एक्सेट्रा सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो भी आपको CU सेट देना है, दिल्ली के हैं तो भी आपको CU सेट देना है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं तो सभी के लिए CU सेट देना अनिवार्य है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये CU सेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके साथ में मेरा यूट्यूब चैनल TLT द लर्निंग प्रोसेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रहती है, सर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रहती है CU सेट को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं अक्सर। और इसके साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिगार्डिंग और जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, अफवाहबाजी में विश्वास करता नहीं मैं, जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, फैक्ट वाइज होती है, वो मैं अक्सर अपने टाइमलाइन पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।